हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम प्रणाम। और मेरा नाम है अनीता तनुष्का ठाकुर, लाइफ कोच। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में दिल हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। और आज हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपनी सोच से अपनी लाइफ कैसे बदलें। हमारी जो सोच होती है, हम अपने अंदर जो सोच पालते हैं उसी से हमारी ज़िंदगी ख़राब होने लगती है। फ्रेंड्स, हम तरह तरह के पूरा दिन में काम भी करते हैं, काम करने के बावजूद भी क्या होता है, हम पूरा दिन कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। और दूसरी बात, हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। पॉजिटिव के अगेंस्ट हम हमेशा सोचते हैं और नेगेटिव ही सोचते हैं। तो हम अपनी सोच से अपनी लाइफ कैसे बदले? सबसे पहला रीज़न, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, पॉजिटिव की तरफ ले जाना होगा। हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं जो होना ही नहीं है? और कभी कभी ऐसा होता है, नेगेटिव सोचते 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 फिर वही होने लगता है, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली वही होने लगता है। तो पॉजिटिव सोचो और अच्छा सोचो, तो हमारी जो लाइफ है वो खुद पे ही ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। और सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले सब लोग उठते हैं तो उनके जो थॉट होते हैं ना, थॉट दिमाग में ऐसे जमा होने लगते हैं कि आज ये ना हो जाए, आज वो ना हो जाए, आज ऐसा होगा कि वैसा होगा। क्यों सोचना ये सारी बातें? क्यों सोचना? बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छा सोचो। लेडीज़ हो या बच्चे हो, जैसा कि मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ सभी को कि सुबह मॉर्निंग में उठना है। उठने के बाद सबसे पहले अल्लाह, गॉड, ईश्वर जो भी है, जिसको भी आप मानते हैं, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और उसको थैंक यू बोलना है। थैंक यू इसलिए बोलना है क्योंकि जो भी करता है भगवान हमारे लिए कुछ सोच के ही करता है, अच्छा ही करता है। वो बिना सोचे बिना मतलब के कुछ नहीं करता है। हमेशा हम अपने लिए बुरा कर सकते हैं पर भगवान हमारे लिए कभी बुरा नहीं करता है। वो सोच हमारी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सोच के क्या सही करने वाले हैं और क्या गलत करने वाले हैं। हम अपने परिवार को अपनी सोच के मुताबिक ढालने के बाद फिर दुखड़ा इस बात का रोने लगते हैं कि हमारा पूरा दिन खराब गया, हमारी किस्मत फूट गई। हमारा दुनिया में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर सुख और दुख ना हो। पर उससे जीतने के लिए भी उससे ऑप्शन ढूंढे जा सकते हैं। गलत सोच पालोगे तो गलत ही होगा, उसका सॉल्यूशन निकालो, सही सोच मन में पालो। और सबसे ज़्यादा जो हम बन जाते हैं, बनने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपको मैं बताती हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, हम किसी दूसरे के प्रति अपना जो भावना रखते हैं, यानी कि गंदी जो भावना रखते हैं कि उसके साथ आज ऐसा होना चाहिए। यानी कि भावना का मतलब गंदा, यानी ये कि दूसरे का बुरा चाहना। दूसरे का कभी भी सोच दिल में बिल्कुल मत लाइएगा कि उसके साथ ऐसा हो। जब हम दूसरे के साथ ऐसा सोचते हैं ना, तो वो हमारे साथ होने लगता है। और यही रियलिटी है, बिल्कुल सच है और 110% सच है ये। जब हम दूसरे के बारे में बुरा सोचने लगते हैं तो वही चीज़ लौट के हमारी ज़िंदगी में आने लगती है, वो चीज़ हमें परेशान करने लगती है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि अल्लाह, गॉड, ईश्वर भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो यही, चाहे वो दुख दे या चाहे वो खुशी देता है तो वाकई में छप्पर फाड़ के देता है। वो लौटाता है, वो सूद समेत लौटाता है। लेकिन तब जब हम दूसरे का अच्छा सोचते हैं तो वो डबल करके हमें लौटाता है। जब हम दूसरे का बुरा सोचते हैं ना, तो बुरा यानी कि उसका भी हमें डबल करके लौटाता है। तो हम अपनी जो मन की सोच है, बहुत से लोग होते हैं ना कि मतलब बोलते नहीं है, सामने से किसी को बोलते नहीं है और अंदर ही अंदर कहते रहते हैं। अंदर मन, यानी कि हमारी जो मन है, हमारा जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है उससे कहते रहते हैं इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। क्यों है? अरे कुछ नहीं मिलता तो उसकी जो सैलरी, तनख्वाह, उसकी रोजी रोटी उससे ही जलने लगते हैं। अरे उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा, उसकी सैलरी इतनी क्यों है, उसकी सैलरी इतनी क्यों है। अरे भाई, उसने मेहनत की है, उसने मेहनत की है इस ओहदे पे पहुंचने के लिए, तो क्यों बोलना किसी को बुरा। भाई, पैसा हर कोई कमाना चाहता है इस दुनिया में, हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन उसके लिए दूसरे को ब्लेम मत करो।
दूसरे को दुख मत पहुंचाओ। अरे ये सोचो कि वो उल्टा लौट के हमारे पास आएगा उल्टा लौट के, ना कि किसी और के पास जाएगा। जब हम उसके बारे में गलत सोचते हैं ना कि यार उसने इतना पैसा कैसे कमा लिया, उसकी तो 4 लोगों की कमाई है, उसके पास तो किसी चीज़ का गम नहीं है, अरे इसके पास तो बहुत पैसा है। तो आप इसके पीछे का रीज़न नहीं जानते क्या? उसने इतनी मेहनत की है, उस बंदे ने इस पैसे के लिए इतनी मेहनत की है, तो हम उसे गलत बोलने वाले होते कौन हैं? तो मेरा कुल मिला के कहने का रीज़न ये है कि जब हम किसी के बारे में गलत सोच रखते हैं तो वही हमें लौट कर वापस आता है, वो हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली होने लगता है। बिल्कुल वही होता है जो हम दूसरे के लिए सोचते हैं। तो हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं सोचना है। जब हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपना ये सोचते हैं, उस भगवान को, उस रचयिता को, उसने सारी सृष्टि बनाई है, उसको थैंक यू बोलो, उसको धन्यवाद दो, उससे दिल से धन्यवाद दो कि जो तू करता है वो अच्छा करता है, जो होगा वो अच्छा होगा। तो दूसरे का बुरा क्यों चाहना, क्यों सोचना? अपनी ज़िंदगी अगर आपको संवारनी है ना फ्रेंड, मेरी प्यारी बहनों या मेरी बेटियों या मेरे बच्चों, आप जो भी कोई मुझे सुन रहे हैं, तो किसी के बारे में कभी भी बुरा मत सोचो। वही सब चीज़ हमें लौट कर आती है। बस अगर दिल से सोचना है तो ये सोचो कि भगवान अगर तुम्हें कुछ कह भी रहा है ना, कोई भी कुछ भी कह रहा है, बस तेरा भला हो, तू खुश रह। उसको सिर्फ इतना बोलना है कि बट तू खुश रह, उसकी बातों को गलत मत ले जाओ। अगर उसने तुम्हें कुछ पल के लिए बुरा भी कहा है, कुछ तुम्हारे साथ दुश्मनी भी पैदा कर रहा है, तो उसको सच्चे दिल से माफ़ कर दो। उसके साथ दुश्मनी मत रखो, बिल्कुल भी कोई दुश्मनी रखने की ज़रूरत नहीं है। उसे दिल से माफ़ कर दो बिल्कुल, कि हजा हमने तुझे माफ़ किया, तेरी गलतियों को भी माफ़ किया, बस तू अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, जैसा भी है वैसा खुश रहे। तो जैसे हम किसी और के बारे में सोचते हैं ना बुरा, तो वही सब हमारी ज़िंदगी में लौटने लगता है, बुरा 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 होने लगता है। फिर हम माथा पकड़ कर रोने लगते हैं। हमने किसी का बुरा नहीं चाहा था, हमने सब कुछ अच्छा किया था, तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा बुरा क्यों होने लगा? लेकिन सबसे बड़ा तो रीज़न तुम भूल ही रहे हो। सबसे बड़ा रीज़न ये भूल रहे हो कि हमने भी दिल में किसी न किसी की बुराइयां की हैं, किसी न किसी को बद्दुआ दी है, किसी न किसी का दिल दुखाया है, हमने उसको हर्ट किया है। तो यही सब हमारे पास लौट के आएगा। कहाँ जाएगा फिर? जिसको हम जैसा देते हैं वही हमारे पास लौट के ऑटोमेटिकली आता रहता है। मैं अपनी एक वीडियो में यह भी बता चुकी हूँ, दुआ जो होती है हम लेना भूल जाते हैं, बड़े बुजुर्गों से लेना, वो भी बहुत काम आती है। तो देखो, किसी को दुआ दो और दुआएं लो, किसी के बारे में गलत मत सोचो। मैंने बहुत सी माताएं बहनें ऐसी देखी हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन ये 100% कहीं ना कहीं सच है इस बारे में कि बहुत सी माताएं बहनें पूजा तो बहुत करती हैं, रात और दिन पूजा करती हैं, पूरा कभी कभी ऐसा 2-2 घंटे तक मंदिर के सामने बैठी रहती हैं और मंत्र पढ़ती हैं, पूजा करती हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद क्या होता है, बाहर मीटिंग होती है, लेडी जो की है औरतों की, वहाँ पे बैठती हैं और किसी तीसरे पर्सन की बुराइयाँ करना शुरू कर देती हैं, किसी चौथे पर्सन की बुराइयाँ करनी शुरू कर देती हैं। ये बात अक्सर लेडीज़ों में बहुत देखी जाती है कि वो किसी न किसी विषय पे कितनी भी पूजा पाठ करने के बाद भी तीसरे चौथे पर्सन की बुराइयाँ करना शुरू कर देती हैं। वहाँ मीटिंग जमा हो जाती है और बुराई करती, ये भूल जाती है कि ये चीज़ हमने अभी ईश्वर की प्रार्थना की है, पूजा की है, तो हमें इस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल। और उस बुराइयाँ का असर हमारी फैमिली पर पड़ता है, क्योंकि हमने उस बंदे के लिए हमने बुरा बोला है। हमने जब उस बंदे के लिए बुरा बोला है तो हमारे साथ कौन सा अच्छा होगा? हमारे साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी थॉट गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारा सब कुछ गलत है। हम अपनी आत्मा, अपना मन, अपने उसको पवित्र रखना चाहते हैं। दूसरे के लिए हमेशा अच्छा सोचो, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचो। फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी कि जो लौट कर आता है तो वो सूद समय से लौट कर आता है वापस। उसके बाद क्या होता है, हमारी ज़िंदगी उटल पुटल होना शुरू हो जाती है, कलेश होने लगता है घर में। फिर रोते हैं, हमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। अरे क्यों नहीं चाहा? तुम पूजा पाठ करती हो, बैठती हो, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या करते हो, वहाँ पे मीटिंग होती है, वहाँ पे बैठती हो, वहाँ पे बुराइयाँ करनी शुरू कर देती हो। सबसे पहले तुम्हारे लिए अपनी फैमिली है,
अपनी फैमिली में जब अच्छा सोचोगी कि अच्छा होगा तो तुम कभी किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी के लिए हीन भावना नहीं रखोगे, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलोगे, किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे। हमारी जो सोच होती है ना, वो हमारी ज़िंदगी इस तरह बदलती है मेरी प्यारी बहनों, फ्रेंड्स, बेटियों, बच्चों, जो भी मुझे सुन रहे हैं आप, कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल लेफ़्ट से एकदम राइट हो जाती है। जब हम अपनी सोच को बदल लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाती है कि ये समझ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी आसान कैसे हो गई। प्रॉब्लम्स हर घर में होती है, लेकिन कहते हैं ना कि राई से पहाड़ बना लो, पहाड़ से राई बना लो, वो हमारे ऊपर होता है। लेकिन फिर भी सोच से अपनी ज़िंदगी बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने थॉट बदलो। अपने दिल में, अपने दिमाग में किसी के लिए नेगेटिविटी मत लाओ, किसी की बुराइयां मत करो, किसी की कमाई के लिए, किसी के पैसे के लिए उससे जलना, अपनी जो जलन है ना दिल में, वो जलन मत रखो बिल्कुल भी। दान करते हैं, बोलते हैं हमने उसे दान दिया, इसे दान दिया, इसे वो दिया, इसे वो दिया, तो क्या दिल से दान दिया? दान दे भी देते हैं, फिर कहते हैं कमबख्त आ जाते हैं सर पे मेरे दान मांगने के लिए, तो ये दान नहीं होता। जो भी काम करो वो अपने दिल से करो, सच्चे दिल से, आत्मा से दुआ देते हुए करो। यकीन मानो मेरा, वो सूद समय वापस आता है आपकी लाइफ में। एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखो मेरी बहनों, कि हम अपनी थॉट से, अपनी जो हमारी मन की जो थॉट होते हैं, हमारी जो लाइफ होती है, हम उसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अपनी सोच से बिल्कुल से चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे जो लेडीज़ों की पार्टी मीटिंग होती है, वहाँ पे बुराइयाँ चलती हैं, उस जगह मत जाओ, उस जगह बैठना ही बंद कर दो। अगर तुम्हारे सामने किसी की बुराइयाँ भी हो रही है तो वहाँ से उठ कर चले जाओ, क्योंकि जब हम बुरा बोल नहीं सकते तो हमारा सुनने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम किसी का ना तो हम बुरा करना सोच सकते हैं, ना हम किसी के बारे में बुरा बोल सकते हैं। वहाँ पर फिर देखना है फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लाइफ हो जाती है, एकदम मस्त। जो अपने घर के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ऑटोमेटिकली सॉल्व होते चले जाते हैं, सॉल्व अपने आप ही खुद ही सॉल्व होने चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी सोच है ना, सोच के ज़रिए हमारी ज़िंदगी ख़राब भी बहुत बदतर हो जाती है। जितना हम सोचते हैं ना, उससे ज़्यादा बदतर हो जाती है। और इसी सोच से हमारी ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते उस बारे में। तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी सोच से अपनी लाइफ चेंज करो, ये नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म करो, किसी के लिए बुरा बिल्कुल मत सोचो, अपने माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव मत लाने दो। जैसा हम अपने लिए सोचते हैं बिल्कुल वैसा दूसरे के लिए सोचो, कि जब हम अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना पसंद करते हैं तो दूसरे को भी ईश्वर हमसे ज़्यादा दे, हमसे ज़्यादा करे, उनको भी चैन और सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए। ऐसा बोलो मेरे फ्रेंड्स, कि ना कि अपने दिल में मुँह से बोल दिया इतना प्यारा मीठा मीठा और दिल में तुम्हारे लिए इतनी घृणा है, तो वो जो घृणा होती है ना हमारे दिल और दिमाग में, वो भगवान हमें सोच समझ लौटाता रहता है। ये कहता है जब तू दूसरे के लिए ऐसा सोचता है तो फिर तेरी ज़िंदगी अपनी खुद की ज़िंदगी नरक बना देता है। तो बहनों, फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ सोच से बदलो, अपने जो थॉट, अपना माइंड, अपनी सब इसी इच्छाओं से पूरा। आप देखोगे आपकी जो ज़िंदगी है ना, यकीन मानना मेरा, 20 से 21 दिन के बीच कैसे चेंज होने लगती है, बहुत अच्छे से चेंज होने लगती है। और सच्चे दिल, ये थॉट ही नहीं लाना कि हमें किसी ने ऐसा बोला था कि वैसा बोला था, ऐसा करना है, नहीं, अपने दिल से करना है जो भी करना है। और मेरी ये बात ध्यान रखना जो मैं कहती हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठते वक्त, चाहे वो पलंग पे है, चारपाई पे है, नीचे है, बिस्तर कहीं पे भी है, उठने के तुरंत बाद सबसे पहले अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, जितनी सारी सृष्टि बनाई है, सारी दुनिया बनाई है, उसको धन्यवाद करो, क्योंकि वो जो करता है अच्छा ही करता है, और अच्छा ही करता है। वो चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बस मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को कि हम अपनी सोच से और हम अपनी थॉट से अपनी लाइफ कैसे बदल सकते हैं, यही सब मैं आपको बताना चाहती थी। और आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें और मुझे अपना सपोर्ट दें।
मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप अपना सपोर्ट करें मुझे, और ऐसे ही मैं न्यू न्यू वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी दूँगी आपको जो आप सुनना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।